शनेः शनेर उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, शनेः शनेर उपरमेद, अर्थात शांति शांति में ऊपर उठो। बुद्ध्या धृति गृहीतया, अर्थात बुद्धि धैर्य ग्रहण करो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अर्थात स्वयं में मन स्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत, अर्थात और किसी का भी चिंतन न करो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि जो त्याग का मार्ग है उसको अर्जित करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ये ऐसे एकदम से प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इस मार्ग में बढ़ने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठो, बुद्धि और धैर्य को ग्रहण करो और स्वयं को अपने आप में ही स्थित करके किसी भी और वस्तु की ओर ध्यान मत केंद्रित करो, किसी भी और बाहरी वस्तु के बारे में मत सोचो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कहना है वो हम सबको अच्छे से समझना चाहिए कि जो ये त्याग का मार्ग है उसमें यदि हमें प्रगति करनी है और हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और इस प्रकार से यदि हमें योग को प्राप्त करना है, तो ये जो मार्ग है ये इतना सरल नहीं है कि आप बोलो कि आपने एक बार इसका निश्चय कर लिया तो बस आप इसे प्राप्त कर लेंगे। ये एक ऐसा मार्ग है जो कि धैर्य चाहता है। इसको बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता होती है और इसमें प्रगति करने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। एकदम से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा मूल स्वभाव होता है वो बहिर्मुखी होता है और हम यही सोचते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हमसे बाहर हैं और हमारी समस्याओं का जो निवारण है वो भी हमसे बाहर है। हमारे भीतर इन सब से जूझने का कोई मार्ग नहीं है और हम भीतर से तो जो भी हैं वो केवल एक काल्पनिक अवस्था है और जो भी कुछ है वो वास्तव में बाहर ही है। तो हम बाहर मुखी होते हैं और इस कारण से अपने इस दृष्टिकोण को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने के लिए एक लंबे प्रयास की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपको धैर्य चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शनैः शनैः उपरमेद, अर्थात धीरे धीरे ही ऊपर उठोगे। तो धीरे धीरे ऊपर उठो, अपने बहिर्मुखी जो हमारा दृष्टिकोण है उसको धीरे धीरे वहाँ से परिवर्तित करके अंतर्मुखी बनाओ और ये समझो कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही हैं और जो हमारी समस्याओं का निवारण है वो भी वास्तव में हमारे भीतर ही है। इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में योग के मार्ग में प्रगति करता है वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो बाहर का संसार है वो वास्तव में किसी भी काम का नहीं है। जो भी कुछ है वो वास्तव में भीतर ही है, जो समस्या है वो भी भीतर ही है, जो उसका निवारण है वो भी भीतर ही है। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाहर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के विपरीत अपना सारा ध्यान जो होता है वो अपने भीतर केंद्रित करता है। वो स्वयं में ही स्थित हो जाता है और बाहरी जो संसार होता है उस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करता। वो जब बाहरी संसार में जाता भी है तो उस समय पर भी वो ये जानता है कि इस बाहरी संसार में बहुत सारे विकर्षण हैं जो कि उसे उसके जो योग का मार्ग है उससे भटका सकते हैं। तो इस कारण से वो जब बाहरी संसार में जाता भी है तब भी स्वयं को ये बार बार याद दिलाता रहता है कि ये जो बाहरी संसार है ये व्यर्थ है, इस पर ध्यान केंद्रित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने सभी कर्तव्यों को अवश्य करता है। वो ये जानता है कि बाहरी संसार में उसके कर्तव्य उसे करने हैं और सबका कल्याण के बारे में उसे सोचना है, किंतु वो ये भी जानता है कि इन सब को करने का जो निवारण है, ये जो विचार है जिस प्रकार से इनको करा जाता है वो वास्तव में भीतर से ही आता है। तो इसलिए वो वैसे बाहरी संसार को व्यर्थ मानता है और कहता है कि बाहरी संसार केवल अपने भीतरी संसार को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने का एक मार्ग है बस। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उसमें जब हम परीक्षा देते हैं तो हम प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो बाहर देते हैं, किंतु जो प्रश्नों के उत्तर वास्तव में होते हैं वो हमारे भीतर ही होते हैं। तो हमारे भीतर से ही वो बाहर जा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भीतरी संसार की को बाहर की ओर प्रक्षेपण करने का जो मार्ग है वो ठीक है कि उस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वो बाहरी संसार में जाता है और उसको एक जिम के रूप में देखता है, किंतु वो जानता है कि जो समस्याएं हैं वो उसके भीतर ही हैं और जो निवारण है वो भी उनके भीतर ही है। तो वो बार बार ये स्वयं को याद दिलाता रहता है कि बाहरी संसार में मेरी समस्याओं का निवारण नहीं है। वो ये भी बार बार ध्यान दिलाता रहता है कि बाहरी संसार जो है वो मेरी समस्याओं का स्रोत नहीं है। तो इसलिए बाहरी संसार वास्तव में व्यर्थ है। बाहरी संसार केवल एक सिमुलेशन है जो कि मेरी जो भीतरी समस्या है उनका निवारण करने के लिए मेरे लिए है यहाँ पर। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है।
तो ये जो दृष्टिकोण होता है इसको विकसित करने में बहुत धैर्य और बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इस मार्ग में प्रगति जो होती है वो धीरे धीरे ही होती है। तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।